करना कांग्रेस का क्या था, मूल उद्देश्य था। मतलब हमारा जो उद्देश्य था कि हमको आजादी चाहिए तो हम लोग तो कांग्रेस तय कर दिए, लेकिन स्वतंत्रता की प्राप्ति हो गई है, अतः कांग्रेस अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रही, इसीलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। बात सही, गांधी जी सही बात बोले थे। गांधी जी बात सही बोले थे भाई कि जब हमारा जिस पार्टी को हम लोग बनाए हैं, किसके लिए बनाए हैं, तो भाई साहब स्वतंत्र करने, देश को आजाद करने बनाए हैं। जब देश हमारा आजाद हो गया, इस पार्टी का मकसद पूरा हो गया, तो इस पार्टी को भंग कर दिया जाए। ठीक है ना, इस पार्टी को क्या कर दिया जाए, भंग कर दिया जाए। ये गांधी जी का विचार था। गांधी जी ने इस प्रस्ताव को कांग्रेस का तत्कालीन नेतृत्व ने स्वीकार नहीं किया था, लेकिन जो 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 कांग्रेस के तत्कालीन नेतृत्व थे उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया था। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस सक्रिय रही। चुनाव में भाग लेना, सरकार सरकार बना, देखिए सरकार बना, सरकार बना, नीतियों के निर्माण तथा क्रियान्वयन आदि के कांग्रेस की भूमिका प्रमुख रही। इस प्रकार स्वतंत्रता भारत की संवैधानिक व्यवस्था का प्रारंभ भी एक दलीय वर्चस्व की व्यवस्था से ही हुआ था। दोस्त, यहाँ यह अंतर करना आवश्यक है कि भारत में एक दलीय वर्चस्व की व्यवस्था थी, न कि साम्यवादी देशों की एक दलीय व्यवस्था। साम्यवादी देशों में साम्यवादी दल के अतिरिक्त दूसरा दल होती ही नहीं है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था थी, दल की संख्या अधिक थी, कमजोर थे, दल की संख्या क्या थी, अधिक थी, किंतु वे कमजोर थे। क्या थे, कमजोर थे, किंतु वे क्या थे बाबू, कमजोर थे। उनके बीच कांग्रेस के एक बड़े बड़े दल के रूप में जिसका लाभ उसके राजनीतिक और संवैधानिक आधार पर मिलता था। एक दलीय वर्चस्व के कारण संघवाद, प्रजातंत्र और संविधानवाद आदि के साथ उचित व्यवहार न किया गया। संसद भी अपने उचित दायित्व के निर्वाह में उचित व्यवहार न किया गया। संसद भी अपने उचित दायित्व के निर्वाह में कामयाब नहीं रही। यही कारण कि 1977 में अप्रत्यक्ष रूप से एक दलीय वर्चस्व के विरुद्ध जनता के जो जनादेश उपयुक्त उपयुक्त बातों का बावजूद कुछ लोगों का कहना कि संविधान क्रियान्वयन के प्रारंभिक काल में एक दलीय वर्चस्व के राष्ट्र को संगठित, एकत्रित तथा प्रभाव आने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए दोस्त, जो कांग्रेस था, कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था, कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे देश को आजाद करना है। देश हमारा आजाद हो गया तो गांधी जी बोले ना कि चलिए आपका ये कांग्रेस पार्टी को भंग कर दीजिए, मतलब इसको रद्द कर दीजिए। लेकिन जो समय कांग्रेस के नेतृत्व कर रहे थे वो इस बात को सहमत नहीं हुए, बात नहीं माने, गांधी जी की बात को दबा दिया गया। देखिए जब दबा दिया गया तो भाई साहब देश जब आजाद होगा, तो जब देश आजाद होगा तो कहिएगा कि देखिए मान लीजिए कि हम लोगों को मुसीबत के समय में क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। जब लोगों के पास जब मुसीबत खत्म हो गया, यानी कांग्रेस देश आजाद कराने में सपोर्ट कर रही थी, जब देश आजाद हो गया तो कांग्रेस बोली कि हम सरकार बनाएंगे, तो क्या लगता है आपको कांग्रेस को वोट नहीं मिलेगा? 100% श्योर, सही में सही परसेंट कांग्रेस को वोट मिलेगा। हाँ एक बात और, वहां पर सिर्फ ऐसा बात ना कि सिर्फ कांग्रेस ही सरकार थी, बहुत सारी पार्टियां थी, लेकिन कांग्रेस सामने उसका चल ना रहा था। लोग इस पे भरोसा ना कर रहे थे, बोलते कि नया ही कुछ ना करेगी, कांग्रेस है, ये सब इसको पता है, लोग इसीलिए इसको वोट दे रहे थे। 1977 में देखे ना ये सब क्या हुआ था। उसके बाद से कुछ लोग का कहना ये भी है कि जो भाई साहब एक दलीय व्यवस्था थी ना, ये राष्ट्र को एकजुट करने में मदद भी किया था, ये और प्रभाव भी बना था। हाँ ये भी बात सही है, दोनों बात सही है। ठीक है, सब बात सही है, लेकिन अपने जगह पे सही है। ठीक है, डिपेंड करता है सामने वाला क्या सुनना चाहता है। देखिए उस समय जो स्थिति होगी, अभी जो स्थिति है, अभी तो हम लोग तक अभी हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो हम लोग अपने मन से बोलते हैं, यानी अपनी स्थिति के मुताबिक से बोलते हैं। लेकिन उस समय दोस्त तो कुछ और तो स्थिति होगा। करें भारत के निर्वाचन आयोग के कार्यों का वर्णन करें, चाहे भारत में चुनाव आयोग के कार्यों का वर्णन करें। ठीक है ना, दोनों बतिए के हैं, इसको हम लोग देखते हैं। उसका कार्य क्या क्या है।
देखिए, निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है, ठीक है ना। संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। याद रखिएगा, भारत में संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ये आपका संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है ना, एक दिन पहले। यह भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों की व्यवस्था सुनिश्चित करता है। देश की संसद, राज्य, विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों का कार्य निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित कार्य, इसका कार्य क्या क्या है? देखो, पहले बात, चुनाव संपन्न करना। इसका काम क्या है? पहले चुनाव संपन्न करना, यानी चुनाव खत्म कराना बढ़िया से। चुनाव क्षेत्रों को परिसीमित करना, मतदाता सूची को तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, ठीक है ना। उसके बाद राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव में नामांकन पत्र की जांच करना, राजनीतिक दलों के विवादों को निर्णय देना, चुनाव प्रक्रिया के संबंध में सरकार को रुझान देना, अर्धनैतिक कार्य करना, ठीक है ना। ये सब किसका काम है? ये चुनाव आयोग का काम है, चाहे मतदाता काम, इसका काम है, ठीक है ना। इसका क्या नाम है? भारत में चुनाव आयोग, ठीक है ना। इसका चाहे निर्वाचन आयोग बोल लीजिए। आप ये इतना लिख दीजिएगा ना, इसमें से 10 को पॉइंट बताना, आप 10 में से ना सिर्फ 5 को लिख दीजिएगा ना, और ये लिख दीजिएगा ना, हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो दोस्त, ये हमारा चैप्टर 1 था, आज खत्म हो गया। और देखिए, बात है कितना मिनट वीडियो, 42 मिनट का वीडियो है, ठीक ना। इसको जा रहे हैं, पहले कट करेंगे, अपलोड करते हैं, देखते हैं हो रहा है कि ना, 5G चल रहा है कि ना उधर, तब और मजा से होगा, ठीक है ना। तो चैप्टर 2 हम लोग कल पढ़ेंगे। ये आपका उजाला बैच है। कौन सा है दोस्त? उजाला बैच, ठीक है ना। ये हमारा है उजाला बैच, और इस उजाला बैच के माध्यम से आपको पूरा वीडियो अपलोड कराया जाएगा यूट्यूब पे। ये आपका पॉलिटिकल साइंस से कंप्लीट हो गया। तो हम मिलते हैं आपसे आगे क्लास में कल, ठीक है ना, ताकि आपका आराम हो जाएगा। तब तक लिए दोस्त धन्यवाद। ये आप उजाला बैच का इस्तेमाल करिएगा। चलिए मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।